मैंने आज तक तुम्हारे किसी मामले में दखल नहीं दिया और मैं नहीं चाहता कि तुम इस मामले में दखल अंदाजी करो। खोज लगाएंगे कि कौन है इस वाक़े के पीछे। आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। कौन हो तुम? इस फिल्म का डायरेक्टर। उसने 30 लाख रुपए की डिमांड की है। अदनान, ये तो बहुत तशवीशनाक बात है। तुम्हारे ख्याल में ये सब कौन करवा सकता है? यही तो पता नहीं चल रहा कि आखिर कौन दुश्मन है हमारा। तुम कहो तो आसिफ से बात करूं? नहीं नहीं, आसिफ से बात मत करना। डैडी को पता चला तो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम एक काम करो, कहीं बाहर चले जाओ। नहीं नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। बस तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे और कुछ दिन हम मिलेंगे भी नहीं। अरे मेरी जान, अगर हम इन जराए पेशा लोगों से डरने लग गए तो हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। बस तुम फिक्र मत करो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई मुसीबत नाज़िल हो। ओके बाबा, जो हुक्म सरकार। आप खुश? अदनान, तुम क्या जानो कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्या वाकई बहुत प्यार करते हो? बहुत ज़्यादा। किसी भी इंसान के लिए वो लम्हा तकलीफ का बायस होता है जिसमें दुख, परेशानी और मुसीबत तो हो, लेकिन उसके पीछे चलने वाले मुहर्रिकात का उसे कतई इल्म ना। नामालूम कॉलर शमीम को मुख्तलिफ नंबर से कॉल करके पैसे ना देने पर धमकियां दिया करता था। इसी कश्मकश में परेशानी बढ़ती रही और दिन गुजरते गए। हेलो, आप कौन? शमीम साहब, दूसरा टेलर देखना चाहते हैं आप? खुदा के लिए मेरे पीछे क्यों पड़ गए? रकम का क्या हुआ? देखें, मुझे कुछ दिन की मोहलत दें, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। लगता है तेरे बच्चों के साथ साथ तेरी सुपारी भी लेनी पड़ेगी। भाई, ऐसा मत कहो। कब चाहिए तुम्हें पैसे? शाबाश, अब आया ना लाइन पर। सुन, कल दोपहर को बादराबाद आ जाना और याद रख, अगर तूने पुलिस को बताने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। नहीं नहीं, आप बेफिक्र हो जाओ, मैं कल मैं पैसों समेत पहुंच जाऊंगा। शाबाश, मेरे फोन का इंतजार करना। अस्सलाम। मुझे शमीम साहब से मिलना। सर आप बैठे, मैं बुला के लाता हूँ अभी। माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं आप लोगों को। इंस्पेक्टर शाहिद, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ओह, प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। जी इंस्पेक्टर साहब, फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? हमारी इन्वेस्टिगेशन सेल में आपका केस आया और इसी सिलसिले में आपसे 2-3 सवालात करने। जी। आपने शकील साहब को जो 2 नंबर दिए थे वो दोनों ही रजिस्टर्ड नहीं है। ओह, आई सी। इसका मतलब ये है कि वो दोनों नंबर फेक हैं। वो जो कोई भी है, लगता है वो आपके करीबी है।
इंस्पेक्टर साहब, करीबी तो क्या, मेरा तो दूर दूर तक कोई दुश्मन नहीं है। सर, बात को समझने की कोशिश कीजिए। इंसान ही इंसान का दुश्मन है और इंसान ही इंसान का दोस्त है। दो चीजें ऐसी हैं जो दुश्मन भी बनाती हैं और दोस्त भी। आप कहना क्या चाहते हैं? आपका जो भी दुश्मन है उसकी नजर आपकी दौलत पर। इंस्पेक्टर साहब, उस शख्स की वजह से मेरा कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे बच्चे तक परेशान हैं। आप फिक्र मत करें, बच्चों को घर से बाहर जाने ना दें, और कोई भी आपके पास फोन कॉल्स आती हैं हमें फौरन इत्तला करें। इंस्पेक्टर साहब, वो मुझे 2-3 जगह बुला चुका है, लेकिन सामने नहीं आता पैसे लेने। उसे शक है कि पुलिस मेरे साथ है। और इंस्पेक्टर साहब, अब तो उसकी धमकियां और बढ़ गई हैं। उसे पैसों की ज़रूरत है और वो पैसों के लिए आपसे ज़रूर मिलेगा। और एक बात, मेरी बताई हुई हिदायत पर अमल करें और मुझसे राब्ते में रहें। अब मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह राब्ते में रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। शमीम ने इंस्पेक्टर शाहिद की हिदायत पर अमल किया और हर उस जगह पहुंचा जहां पर वो नामालूम शख्स उसे बुला रहा था, लेकिन वो शख्स पैसे लेने कहीं भी नहीं आया। पुलिस भी शमीम के ताक़ुब में थी, लेकिन उन्हें भी नाकामी का सामना करना पड़ा। आखिरकार पुलिस भी ये जानना चाहती थी कि नामालूम कॉलर है कौन। मुद्दई मुकदमा जो है शमीम अहमद साहब, उनको बुलाया, उनसे मालूमात करी, रिकॉर्ड मालूम किए CPLC में, और जैसे ही उनकी आपस में टेलीफोनिक बात होती है तो वो रिकॉर्ड हो रहा था कि वो कभी वो शख्स शाह फैसल कॉलोनी में ही बुलाता था पैसों के लिए, कभी वो गुलशन इकबाल में, कभी डिस्को बेकरी के ऊपर, किरात शेरशाह में, मुख्तलिफ जगहों में वो उनको कभी 10 लाख, कभी 20 लाख, कभी 30 लाख। मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। उसका क्या सबूत है कि तुम अकेले आए हो? देखें, आप खामखा मुझे तंग मत करें, मैंने कहा है ना कोई नहीं है मेरे साथ। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप जितना बोला जा रहा है बस उतना करो। ओह माय गॉड, देखिए आप जो कोई भी हैं मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? मेरा सारा कारोबार ठप होके रह गया, प्लीज मेरी जान छोड़ दें आप। आज हम नहीं मिलेंगे, बस जितना बोला जा रहा है उस पर चुपचाप अमल करो, वरना अपने बच्चों को जिंदा नहीं देख सकोगे तुम। समझे मेरी बात? देखिए आपकी वजह से मेरा सारा कारोबार ठप होके रह गया। आई एम सॉरी। अब तुम वहां से मूव हो जाओ। मुझे मालूम है कौन कौन है तुम्हारे साथ। ना सुन, हम कोई खतरा मोल नहीं लेते, छोड़ देंगे तुम्हारी जान भी। अभी इतनी जल्दी क्या है, चुपचाप वहां से निकलो और FP एरिया पहुंच जाओ। हेलो 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 जितना भी चालाक हो, कहीं ना कहीं गलती जरूर करता है। अरे रुके, बात सुने। वो बदबख्त एक बार मेरे सामने आ जाए
मैं उसकी जिंदगी चैलेंज कर दूंगा। वो मुलजिमान आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते। मुझे माफ कर दे इंस्पेक्टर साहब। तुझे यहाँ माफ करने के लिए लाया हूँ।